लव और कुश की कहानी रामायण के उत्तराखंड में आती है, जो भगवान श्री राम और माता सीता के दो पुत्रों की गाथा है। यह कहानी न सिर्फ वीरता और साहस से भरी है, बल्कि इसमें प्रेम, परिवार और धर्म का गहरा संदेश भी छिपा है। जब श्री राम ने रावण का वध किया और सीता जी को अयोध्या वापस लाए, तो उनके राज्य में यह अफवाह फैली कि सीता जी ने रावण के यहाँ रहकर अपनी पवित्रता खो दी है। इन अफवाहों से प्रभावित होकर श्री राम ने अपनी प्रजा का सम्मान करते हुए सीता जी को वनवास दे दिया। हालांकि वह स्वयं उन्हें निर्दोष मानते थे। सीता जी गर्भवती थी और अकेले वन में रहने लगी। वहाँ उनकी देखभाल महान ऋषि वाल्मीकि ने की। वाल्मीकि के आश्रम में ही सीता जी ने जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया, जिनका नाम लव और कुश रखा गया। ऋषि वाल्मीकि ने लव और कुश को वैद शास्त्र, धनुर्विद्या और शास्त्र विद्या की शिक्षा दी। वे दोनों अत्यंत वीर, बुद्धिमान और तेजस्वी थे। उन्हें नहीं पता था कि उनके पिता कौन है, लेकिन उनकी माता और गुरु ने उन्हें धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की शिक्षा दी थी। कहानी का सबसे रोचक मोड़ तब आता है जब श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। अश्वमेध यज्ञ में एक घोड़ा छोड़ा जाता था और जिस किसी राज्य में वह घोड़ा जाता, वहाँ के राजा को श्री राम की अधीनता स्वीकार करनी होती। अगर कोई राजा घोड़े को पकड़ लेता तो उसे श्री राम की सेना से युद्ध करना पड़ता। यह घोड़ा जब वाल्मीकि के आश्रम के पास पहुंचा, तब लव और कुश ने उसे रोक दिया। लव और कुश ने घोड़े को रोकने के बाद श्री राम की सेना से युद्ध किया। यह सुनकर श्री राम के भाइयों लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न घोड़ा छुड़ाने के लिए आए, लेकिन लव और कुश ने उन्हें भी पराजित कर दिया। तब श्री राम स्वयं लव और कुश से युद्ध करने के लिए पहुंचे। इस युद्ध का दृश्य अत्यंत रोमांचक था, क्योंकि पिता और पुत्र एक दूसरे से अनजान होकर युद्ध कर रहे थे। जब लव और कुश ने श्री राम से भी बहादुरी से सामना किया, तब ऋषि वाल्मीकि वहां आए और उन्होंने श्री राम को बताया कि यह दोनों वीर बालक उनके ही पुत्र हैं। श्री राम को जब यह सत्य पता चला तो वे भावुक हो गए और अपने पुत्रों को गले से लगा लिया। इसके बाद श्री राम ने सीता जी को अयोध्या वापस बुलाया, लेकिन सीता जी ने धरती माता से उन्हें अपने भीतर समा लेने की प्रार्थना की। सीता जी धरती में समा गई और श्री राम ने इसे नियति मानकर स्वीकार किया। लव और कुश की यह कहानी हमें न केवल उनके अद्वितीय साहस और वीरता के बारे में बताती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाले को हमेशा न्याय मिलता है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। उनकी कथा रामायण के उत्तराखंड का महत्वपूर्ण हिस्सा है और आज भी प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है।